हेलो एवरीवन। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेवी एयरफोर्स के कंटेंट को अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक लंबे टाइम तक वो डिस्टर्ब रहा, डिसकंटिन्यू रहा एंड रीज़न बस एक ही था कि वो मैं तबीयत ठीक नहीं था मेरा। अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सब चीज़ ठीक ठाक है और आप भी सही से रहें, आप भी ठीक रहें, प्रे करते हैं भगवान से और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोग को स्पीड के बारे में, है ना, एवरेज स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करें। आज उसी से रिलेटेड जहां पे छोड़ा था हमने पिछले वीडियो में, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखें उसको, जहां पर कॉन्सेप्ट बतलाया गया था एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का, चाल कैलकुलेट करने का, है ना, औसत चाल कैलकुलेट करने का या औसत गति कैलकुलेट करने का हमने बताया था आपको। आज हम लोग उसी से रिलेटेड अच्छे सवाल करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, है ना। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, या फिर जिस तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज हैं, या फिर जिस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस विश्वास के साथ कि अब कंटिन्यू रहेगा आप लोगों का स्टडी, तबीयत सही रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो बच्चों एक सवाल हम लोग करते हैं अभी से। ओके बच्चों, ये सवाल है आपके लिए। सवाल कहता है कि a body covers half the distance with a velocity 10 meter per second and remaining half with a velocity 15 meter per second along a straight line, है ना। The average speed will be, एवरेज स्पीड कितना होगा उस बॉडी का। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसमें था कि एक बॉडी अगर अपने जर्नी को 2 इक्वल हाफ में कंप्लीट करता है, आधे डिस्टेंस अगर v1 स्पीड से जाता है और नेक्स्ट हाफ v2 स्पीड से कवर करता है, तो उसका एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा क्या, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस का v2। एक बार इसको समझा देते हैं हिंदी में, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहता है बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है वो हाफ डिस्टेंस, अपने जर्नी का आधा जर्नी जो है, आधा डिस्टेंस जो है वो पूरा करता है कितना स्पीड से, वो पूरा करता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो पूरा करता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एंड रिमेनिंग हाफ, और जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस होता है वो कवर करता है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करता है लॉन्ग या स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन पे वो चलता है। तो एवरेज स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब है, कई बार ऐसे ही सवाल में क्या पूछेगा, एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछेगा। तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, इसका मतलब क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाएगा, है ना, द्रव्यमान दोनों का सेम होगा। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है कि कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास 12 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 12.5 मीटर पर सेकंड। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे टाइम भी सेव होगा, है ना। बाकी तो बेसिक से बना ही सकते हैं इसको, आपको भी पता है, डिस्टेंस बाय डिवाइड जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो जब हम लोग फॉर्मूला डेराइव कर ही लिए हैं तो फिर डेरिवेशन से क्यों बनाना है ना, फिर बेसिक से क्यों बनाना है, आपको टाइम भी तो चाहिए। तो ये देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, v2 क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये बिल्कुल आसानी से बना लेंगे, 2 इंटू v1, v1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इंटू v2 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, v1 10 प्लस v2 मतलब 25। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 से 5 बार में कटेगा, 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से 2 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका 12 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। ठीक है, आया है समझ में, नहीं आएगा तो जरूर बताना, ठीक है। कैसे बताओगे, ठीक है, हाँ एक समस्या है कैसे बताने वाला। ठीक है, हम लोग बच्चों, आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग को अगर समझ में आएगा, है ना, तो हम लोग जल्दी लाइव आएंगे, है ना, और लाइव क्लासेस चलेंगी और उसमें हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, अभी भी आप लोग को प्रॉब्लम हो, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जरूर। ठीक है, फिर जब मुझे लाइव आने का मौका मिलेगा, जब लाइव आएंगे तो फिर वहाँ पे भी डिस्कशन होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, पॉज करके नोट कर लेंगे बच्चों, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। जल्दी से पॉज करके नोट कीजिए, आते मिटाते हैं इसे और आते हैं। चलो बच्चे, ये अगला सवाल है आप लोग के लिए और बिल्कुल पिछले ही कंटेंट पे आधारित है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था उसी का एप्लीकेशन है, वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नया नहीं है। लेकिन ये हमने क्वेश्चन इसलिए दिया है कि ताकि आप लोग से बने, आप लोग इसको बनाएं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगे कि नहीं अब सवाल हमसे हो सकता है, इस तरह का कैसा भी सवाल आए एकदम डेफिनेटली बन सकता है। देखिए ये क्वेश्चन कहता है
अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 25 मीटर पर सेकेंड। ए से बी जाता है वो 25 मीटर पर सेकेंड। आप लोग जरूर इसको पॉज करके बनाएंगे। ए से बी जाता है, ए से बी, है ना, ए से बी जा रहा है, ये ए से बी जा रहा है बच्चों, ये ए से बी जा रहा है और कितना स्पीड से जा रहा है ये 25 मीटर पर सेकेंड। ए से बी जा रहा है ना, ये मान लो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ए से बी पहुंच गया एंड फ्रॉम बी टू ए, और बी से ए आ रहा है एट 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इधर से रिटर्न हो रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ए से बी गया 25 मीटर पर सेकेंड और बी से ए आया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इसका क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पॉज करके जरूर बनाएंगे। हम तो डिस्कस करते हैं, आप लोग का टाइम क्यों बर्बाद करें, है ना, यहाँ पे रुक करके। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ए से बी गया, देखिए पॉज करके आप लोग बनाइए पहले, फिर उसके बाद देखिएगा इसको। तो ए से बी गया, ए से बी गया 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और बी से ए आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। एक चीज जरा ध्यान देखो, क्या इसका कंप्लीट जर्नी जो है उसको इतना माना जा सकता है, ए से बी एंड देन बी से ए। कंप्लीट जर्नी क्या हो जाएगा, कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट जर्नी इसका जो होगा, पूरा जो यात्रा होगा वो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस का बी ए, अरे हाँ के ना, और जितना ए बी है उतना ही क्या बी ए है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो इसका आधा डिस्टेंस हुआ और फिर जो बी ए हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेक्स्ट हाफ हो रहा है। तो आधा जर्नी जो है, आधा डिस्टेंस जो है 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कवर कर रहा है, वो आधा डिस्टेंस जो है वो 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कवर कर रहा है और नेक्स्ट आधा जो है वो 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कर रहा है। तो क्या पिछला एप्लीकेशन आया कि नहीं आया, पिछला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है, बहुत समझदार। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चे, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस का v2। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू v1, v1 कहने का मतलब 25 इंटू v2 कहने का मतलब 50 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 मतलब 25 प्लस 50। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 50, नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना, ठीक। दरअसल आज ही सब कुछ यहाँ पे सेटअप हुआ है तो थोड़ा बहुत होता है ना, मिल नहीं पाता है आज किधर, पता चला है कि हम लिख दिए उधर, इधर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे पूरा बोर्ड तो कवर्ड है बट फिर भी थोड़ा बहुत तो नीचे नहीं कवर होता है। और ये 25 प्लस 50 क्या हो जाएगा 75, तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और ये हो जाएगा बच्चे 100/3। तो 100/3 कितना हो जाएगा, ये 33.33 मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। देखो इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ही बेसिक सा है। और अब आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहे कितना भी चेंज कर ले, थोड़ा बहुत इधर उधर आपका दिमाग भटकाने के लिए कर दे, बट समझ में आ जाना चाहिए और ऐसा बनना चाहिए भाई। क्लियर बात है। चलिए अब हम लोग न्यू टाइप का क्वेश्चन करेंगे, पॉज करके इसको नोट करेंगे आप। चलो बच्चों, एक नया चैलेंज आप लोग के लिए। इस बार जो है वो जर्नी 2 पार्ट में नहीं हो रहा है बल्कि 3 पार्ट में हो रहा है वो, है ना। लेकिन 3 इक्वल पार्ट्स में हो रहा है वो। तो 3 इक्वल पार्ट्स में होगा, 3 इक्वल पार्ट्स में जर्नी होगा, तो उसके लिए तो v1 v2 वाला गया भाई। ये 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 कर रहे थे वो तो गया, है ना। तो जरा देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो बेसिक को भी पकड़े रखना है, बेसिक को भी भूलना नहीं है, ठीक है। जहां पर क्वेश्चन जो ट्रिक से लगने वाला होगा, जो फॉर्मूले पे डायरेक्ट बैठेगा उसको सिंपली उससे उड़ा देंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस में आपको ट्रिक याद नहीं है ना, भूल गए ट्रिक या फिर याद नहीं है उसको, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखो। क्वेश्चन कहता है अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ए बी एट 30 km/h। मतलब ये कार जो है ए से बी जा रहा है, सिंपली ए से बी जा रहा है कार, लेकिन इसका 1/3 पार्ट, है ना, इसका 1/3, इसका 1/3, है ना। ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लो इसको। ए बी को आप ए पी, है ना, ए पी एक पार्ट हो गया, एक पी क्यू पार्ट हो गया और तीसरा पार्ट क्या हो गया क्यू बी। ये तीनों पार्ट क्या है बच्चों, इक्वल, ये तीनों इक्वल है। ए पी, पी क्यू और क्यू बी ये तीनों क्या है, इक्वल है, तीनों इक्वल है ना। तो ए से पी कवर किया कितना 30 km/h से। क्वेश्चन को समझिए, है ना, हिंदी में भी समझा रहे हैं, हिंदी में ही तो समझा रहे हैं क्या है 30 किलोमीटर। सब लोग तो हम लोग हिंदी जानने वाले हैं। 30 km/h, ए से पी गया 30 km/h, है ना। और ये डिस्टेंस देखो, मान लो एक काम कर लो, ए से बी का डिस्टेंस मान लो बच्चों कितना है डी। तो ये ए पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/3, है ना, d/3 हो जाएगा।
तो D1 डिस्टेंस क्या हो गया, D1 हो गया D/3, मतलब A से P को हमने D1 मान लिया, पहला डिस्टेंस मान लिया या फर्स्ट पार्ट मान लिया डिस्टेंस का। फिर P से Q, ये भी कितना है, D/3 है, सेकेंड 1/3 है, और ये वाला क्या है, लास्ट 1/3 है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, D/3। बोलो आया समझ? हाँ, तो देखो पहला क्या है, D1 D/3 और V1 क्या है, स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो टाइम क्या हो जाएगा, T1 टाइम क्या हो जाएगा, T1 टाइम हो जाएगा D1/V1, मतलब D/3 इंटू 30 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा D/90। उसी तरह से D2 कैलकुलेट करो, सेकेंड हाफ जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट, ये कितना है, ये भी D/3, ये भी D/3 है। और V2 क्या है, अगला कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। अगला जो डिस्टेंस है, नेक्स्ट जो डिस्टेंस है 1/3, मतलब P से Q, ये कितना स्पीड से कवर करता है, 40 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है। तो ये 40 हो जाएगा, तो V2 हो गया भाई 40 किलोमीटर पर आवर, कोई दुख दर्द वाली बात तो है नहीं। तो ये T2 क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगा, D/3/40, मतलब ये क्या हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा D/120, है ना, इतना आवर। और सब ये आवर में आएगा, सब आवर में आएगा, है ना। क्यों आवर में आएगा, क्योंकि ऊपर क्या है डिस्टेंस है जो कि किलोमीटर में है, और नीचे क्या है किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, क्या आ जाएगा भाई, आवर में आएगा। ठीक, अच्छी बात। अब इसको मिटा देना, फिगर का तो काम हो गया तमाम उतना। ठीक है, तीसरा आगे देखें, लास्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 24 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये D3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, ये तो अच्छी बात है D/3, ये भी इक्वल ही इन दोनों पार्ट के। V3 क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब टाइम T3 क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा D/3 इंटू 24, मतलब T3 बराबर हो जाएगा बच्चे D/72। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। T1 आ गया D/90, T2 आ गया D/120 और T3 आ गया D/72। क्लियर बात है। टोटल डिस्टेंस आपको पता है कितना है, D है। क्या पूछा, एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो पूरे जर्नी में इसने कितना कवर किया है, D डिस्टेंस कवर किया है। पूरे जर्नी कवर करने में कितना टाइम लगा, ये वाला टाइम प्लस यहां से यहां जाने का टाइम प्लस यहां से यहां जाने का टाइम, मतलब यहां से यहां जाने का टाइम हमने T1 माना है, यहां से यहां जाने का टाइम हमने T2 माना है, और यहां से यहां जाने का टाइम हमने T3 माना है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3, D डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3, या फिर D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। सिंपल बात। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, फिगर पर तो मिटाना ही पड़ेगा, है ना, तभी तो हम लोग ये जगह यूज कर पाएंगे ना। देखो बच्चे क्या हो जाएगा, ये एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। D1 D2 D3 को ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और ये T1 बराबर क्या है, T1 बराबर है भाई D/90, T2 बराबर क्या है D/120 प्लस T3 बराबर क्या है D/72। तो भाई मेरे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D, और डिवाइडेड बाई D कॉमन ले लिया तो 1/90 प्लस 1/120 प्लस 1/72, ये से ये उलट जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है। चलो हम थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, इसका भी काम हो गया, इधर वाला आप लोग पॉज करके जरूर नोट करेंगे। ठीक है, मिटाते हैं इसको, रेडी, मिटा दे, चले, चलो चलो चलो। हम क्लास में होते तो बोलते कि सर ये वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए भैया, अभी नहीं होती है यहाँ तो। चलो खैर कोई नहीं। तो एवरेज स्पीड बहुत जल्द बच्चों हम लोग एज अ क्लास भी ये करेंगे, लाइव वाला भी स्टार्ट करेंगे। तो वी अभी एवरेज स्पीड क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई, देखो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा, 360 आएगा क्या, देखो करके 360 अगर आएगा तो ये 4 हो जाएगा और ऊपर वाला 3। अच्छा 72 से कर लेते हैं भाई, 5 बार में कटेगा क्या, देखो करके, 5 गुना 10, हाँ 720 ऐसा आएगा ना, सही है, 10 36, ठीक, 5 बार में देख लेना, कैलकुलेशन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अरे उल्टा समझो,
तो ये क्या हो जाएगा 360 है, 360 चला जाएगा बच्चे ऊपर और नीचे आ जाएगा 4 3 7 और 5 12, तो वी ए बी क्या आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर है ना, 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं यार, एकदम बिंदास, देखो रिलैक्स होकर के, कोई दिक्कत हो तो बात करो। बात कैसे करोगे कमेंट सेक्शन में, देखिए आ रहा है समझ, पॉज करके नोट कीजिए, पॉज करके नोट करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, देखिए भैया जी, देखिए 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 देखिए, चलिए इसको उठा लीजिए, चलिए कहता है क्वेश्चन, ये पैसेंजर ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। भरोसा वही, अंदाज नया, ठीक है। देखो है वही चीज, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा, सिर्फ तरीका चेंज कर दिया क्वेश्चन देने का, ठीक है। वहां पर था हाफ डिस्टेंस, आधे डिस्टेंस के लिए v1 स्पीड था, अगले हाफ डिस्टेंस के लिए v2 स्पीड था। यहां पर कहता ना 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 वो नहीं, अगर उसे जर्नी कंप्लीट करने में t टाइम लगा है तो उसके आधे टाइम तक, मतलब t/2 तक वह v1 स्पीड से चला था, और अगले t/2 तक, इसको एक सिंपल सा तरीका समझते हैं। सपोज कर लो हम यहाँ हैं, ठीक है, हम कहीं जाना है हुआ हमको, है ना, कहीं गए, ठीक है, कहाँ गए तुम लोग बताना, ठीक। तो वहां जाने में मुझे लगो, सपोज कर लो 4 घंटे लगे, ठीक है, बहुत दूर गए हम, 4 घंटा लगा, ठीक है। तो 4 घंटे में 2 घंटे हम v1 स्पीड से चले और अगला 2 घंटा v2 स्पीड से चले। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, मतलब आधा टाइम, आधा डिस्टेंस नहीं, आधे टाइम तक t1 स्पीड से चला और अगला हाफ टाइम क्या चला, t2 स्पीड से चला। पूछ रहा है कि पूरा कंप्लीट जर्नी के लिए कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। देखो एक बार फिर से समझते हैं। कहता है पैसेंजर ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ टाइम के लिए, एंड विद स्पीड v2 फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम, अगले हाफ टाइम के लिए t2 स्पीड था। देन द एवरेज स्पीड v इज गिवन बाय, तो एवरेज स्पीड जो v होगा वो कितना होगा। देखो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल, ठीक है। हमने क्या माना बच्चे, ठीक है, और ये बेसिक सा क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ये हमेशा याद रखोगे, अभी जो बता रहे हैं ये हमेशा याद करोगे, एज ए फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है, कि जब इक्वल हाफ टाइम दिया रहेगा तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो है ही, आप समझो कि ये कॉन्सेप्ट आपको बतलाया जा रहा है, राइट, और इसको आप याद रखेंगे। जैसे पिछले वाले का याद किया था कि हाफ डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, इसमें कितना आएगा उसको भी याद रखेंगे। और ये कब अप्लाई करेंगे, जब इक्वल टाइम रहेगा तब अप्लाई करेंगे। देखो देखो, लेट टोटल टाइम फॉर कंप्लीटिंग जर्नी, total time taken to complete journey was t1, है ना। हमने क्या माना कि जर्नी को कंप्लीट करने में, उस यात्रा को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा, टी मान लो, ठीक, t1 टाइम लगा, t टाइम लगा, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, पहले हाफ टाइम के लिए क्या है, फॉर फर्स्ट हाफ टाइम स्पीड कितना है बच्चे, स्पीड कितना है v1, है ना। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट हाफ टाइम, पहले हाफ टाइम में डिस्टेंस कितना कवर होगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस d1 बोल लिया, ठीक है, डिस्टेंस को d1 बोल लिया। d1 बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, t1 मान लो, t1 क्या है, हाफ टाइम, आधा टाइम, मतलब v1 इंटू t/2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से क्या हो जाएगा, अगला कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर सेकेंड हाफ टाइम, सेकेंड हाफ टाइम के लिए स्पीड क्या है, v2 है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड हाफ टाइम, सेकेंड हाफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, d2 मान लिया इसको, और d2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, v2 इंटू t2, है ना। तो v2 क्या हो गया, v2 तो v2 रहेगा, और t2 बराबर फिर से क्या हो गया, t/2, क्योंकि आधा टाइम फिर उसके बाद आधा टाइम और, ठीक है। तो ये क्या हो गया, v2 इंटू t/2। अब देखो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एक अब एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग जान जाएंगे, बेसिक फॉर्मूला। एवरेज स्पीड कहने का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड, है ना। तो
टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस में क्या हो जाएगा भाई, d1 प्लस d2 हो जाएगा। टोटल टाइम टेकन में क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, या डायरेक्टली आप t लिख सकते हैं यहाँ से। तो d1 प्लस d2, d1 कितना है, d1 है इतना, d1 बराबर इतना है, देखो मतलब ये क्या हो जाएगा v1 t/2, और यहाँ पे क्या है d2 क्या है, d2 बराबर इतना है, तो ये क्या हो जाएगा v2 t/2 और डिवाइडेड बाई t। आगे बात समझ में, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे, यहाँ पे देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, मिटा दे इधर, मिटा दे, पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो, मिटाते हैं, बस इसको सिंपल सॉल्व करना है, मिटाते मिटाते ऊपर से। अरे मिट जाओ भाई, क्यों इतना परेशान कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड v बराबर क्या हो जाएगा, जैसा कि उसमें कह रहा है। हाँ ऑप्शन भी मिट गया, चलो चलो ऑप्शन फिर से लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन नंबर 2 है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट v1 इंटू v2। थर्ड तो आपको दिख रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे v1 आप क्या कर लो, इसमें t/2 कॉमन ले लो, तो t/2 कॉमन ले लिए, तो बाकी क्या बच जाएगा v1 प्लस v2 बच गया, और डिवाइड होगा क्या t, तो t से t तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ गया v बराबर क्या आ गया, v बराबर आ गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ओहो, मतलब ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो अब हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी आपको इक्वल टाइम गिवन रहे, इक्वल टाइम दिया हुआ रहे, हाफ टाइम दिया हुआ रहे कि हाफ टाइम के लिए इतना स्पीड, अगले हाफ टाइम के लिए इतना स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड आपसे पूछे तो सिंपली क्या अप्लाई करना है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। नोट कीजिए, पॉज करके नोट करेंगे। चलिए अब एक सवाल आपके लिए, ये सवाल कहता है कि अ बॉडी कंप्लीट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ए टू बी इन 60 सेकेंड्स। एक बॉडी है जो अपने जर्नी को ए से बी के जर्नी को, वो ए से बी जाता है और उस जर्नी को वो 60 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है, 1 मिनट में कंप्लीट करता है वो। आगे कहता है फॉर फर्स्ट 30 सेकेंड्स, पहले 30 सेकेंड्स के लिए उस बॉडी का स्पीड रहता है 50 मीटर पर सेकेंड, एंड फॉर लास्ट 30 सेकेंड्स द स्पीड ऑफ द बॉडी वाज 20 मीटर पर सेकेंड। 30 सेकेंड चलने के बाद वो थक जाता है बेचारा बॉडी, ऐसा नहीं, और लास्ट के 30 सेकंड के लिए वो कितना स्पीड से चलता है, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का एवरेज स्पीड क्या होगा, ये आपको बना करके लाना है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके लाना है। और लाना मतलब आप क्लास में तो आएंगे नहीं, बोलने का आदत है ऑफलाइन क्लास का, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करके जितना जल्दी हो सके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आया है, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। लेकिन हमने पहले भी बताया, पहले के भी प्रीवियस वीडियोज में हमने बताया है आपको कि आप ज़रूर इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, और उसमें आप बेसिक मैथमेटिक्स जो है, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये जरूर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो आपको हर एक चैप्टर में यूज होगा फिजिक्स का। अभी हम लोग बच्चों अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे आगे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे, तो डिफरेंशिएशन का जरूर यूज होगा, इंटीग्रेशन का जरूर यूज होगा। तो बच्चों आप लोग जरूर कंप्लीट कर लें, ठीक है। और फिर से हम बता रहे हैं कि अब हम लोग डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, ये क्लास जो है आप लोग का रेगुलर चलेगा, कंटिन्यूअसली चलेगा, और फिर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम जो होगा वो आप लोग बताएंगे मुझे, हम लोग मिलजुल करके सबका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।